आज हम करेंगे MS वर्ड। MS वर्ड की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है। और MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट क्या होते हैं? वर्ड प्रोसेसर हैं ये। और इन सबको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहती हैं। MS वर्ड में बनाई गई फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है। MS वर्ड 2007 का एक्सटेंशन नेम था .docx और 2007 से पूर्व था .doc। MS वर्ड विंडोज़ आधारित सॉफ्टवेयर है। ठीक है। MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट क्या है? विंडोज़ आधारित सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और ये एक सिद्धांत पर काम करता है। जैसे कि एक सिद्धांत का एक एक्स्ट्रा आपको कुछ बता रही हूँ कि WYSIWYU वट यू सी इज़ वट यू गेट। क्या देख रहे हो और आप क्या प्राप्त कर रहे हो उससे। ठीक है। ये एक सिद्धांत है जिस पे अपने कोई भी चीज़ MS वर्ड देखने की इस सिद्धांत पर काम करते हैं। सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+L+S और सेव एस की होती है F12। अब उसमें क्या क्या अपने एडिटिंग क्या क्या इसमें ना वो ऐप्स होते हैं। जैसे एक होता है एडिटिंग, कोई भी चीज़ एडिट करने के लिए होता है। फॉर्मेटिंग की डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या होता है? फॉर्मेटिंग यूज़ होता है। एडिटिंग के अंदर क्या सकता है? एडिटिंग के अंदर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ना कॉपी कट पेस्ट, ये सारे किसके अंदर होते हैं? ऑप्शन एडिटिंग के अंदर होते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू और रीडो। ठीक है। डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, कट, किसी भी वर्ड को हटाकर दूसरी जगह रखना कट कहलाता है। कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C, पेस्ट की Ctrl+V। पेस्ट वो होता है जैसे अपने कोई चीज़ कॉपी कर ली फिर उसको पेस्ट करके ना दूसरी जगह स्थापित करना, Ctrl+V। अंडू, पिछले दिए गई कमांड को निरस्त करना, अंडू। रीडो, पिछली दी गई कमांड को पुनः दोहराना। और जितनी भी अपने कोई चीज़ डिलीट करते हैं ना वो सारी कहाँ जाती है? क्लिपबोर्ड में। कहाँ स्टोर होती है? क्लिपबोर्ड में। फाइंड भी एक होता है ऑप्शन उसके अंदर, वो किसी चीज़ को ढूंढने के लिए Ctrl+F। फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट की Ctrl+H। क्लिपबोर्ड में सेव की गई सामग्री को कर्सर पॉइंट द्वारा पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की, ये मैं बता दूंगी आपको, मैंने लिखा नहीं है इसमें। आपको कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं MS वर्ड से रिलेटेड। निम्न में से कौन सा MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम है? तो .docx। और 2007 से पूर्व क्या था? .doc। MS ऑफिस की वह एप्लीकेशन जिसमें पत्र पत्रिकाएं छापने का कार्य किया जाता है वो है MS वर्ड। ठीक है। किस शॉर्टकट की सहायता से हम किसी फाइल को सुरक्षित रखते हैं? Ctrl+S। फॉर्मेटिंग देखो कौन, अब मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट को एट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉर्मेटिंग होती है। लेकिन फॉर्मेटिंग कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, टेक्स्ट, पेज और पैराग्राफ। एक किसी टेक्स्ट का, लेकिन टेक्स्ट का करना है, किसी एक वर्ड की करनी है फॉर्मेटिंग, तो वो इसके अंदर एग्जांपल क्या आ जाए? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अब पेज है जी, पूरी पेज की फॉर्मेटिंग करनी, प्रारूप तैयार करना, एक पैराग्राफ तैयार करना, वो हो जाएगा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है। देखो टेक्स्ट के अंदर होती है फॉन्ट। अब अपने पहली कौन सी पढ़ी थी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसके पार्ट कौन से हैं? इसमें आएगा फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, और ये 4 प्रकार के होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड इटैलिक। अक्षरों को बोल्ड करने के लिए होते हैं, ऐसे नहीं बोल्ड करते हैं अक्षरों को वैसे तो Ctrl+D। इटैलिक यानी तिरछा, इटैलिक का मतलब तिरछा, अक्षरों को तिरछा करने के लिए Ctrl+I। पहला I। अक्षरों को बोल्ड करने के लिए Ctrl+D, अक्षरों को तिरछा करने के लिए Ctrl+I। और रेगुलर और बोल्ड इटैलिक इसकी शॉर्टकट की नहीं है। फ़ॉन्ट साइज होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता है 11 और वर्ल्ड में फ़ॉन्ट साइज होता है 8 से 72। फ़ॉन्ट नेम बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी और फ़ॉन्ट इफेक्ट सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। देखो सुपर होगा वो ऊपर होगा यानी X की स्क्वायर और X2 नीचे हो जाएगा, ये होगा सबस्क्रिप्ट। जैसे ना ये एग्जांपल आ सकता है कि जो ये X की स्क्वायर प्लस Y की स्क्वायर किसका उदाहरण है? तो ये सुपरस्क्रिप्ट का, कैसे भी दे सकता है। नीचे आ जाए वर्ड वो सबस्क्रिप्ट है, जो ऊपर आ जाए वो सुपरस्क्रिप्ट है। ठीक है। पेज फॉर्मेटिंग, नेक्स्ट अपने कौन सा पार्ट पढ़ा था? पेज फॉर्मेटिंग। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें होते हैं मार्जिन, डिज़ाइन, इसका भी उपयोग डिज़ाइन के लिए, जैसे टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, बॉटम। यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो वो टॉप मार्जिन होगा, राइट मार्जिन, बॉटम और लेफ्ट। कि इसका संबंध किससे? मार्जिन से है, यानी पेज फॉर्मेटिंग से है। निम्न में से इसका ये पार्ट किसका है? ये सारे चारों पार्ट पेज फॉर्मेटिंग के। अब है गटर मार्जिन, बाइंडिंग करते समय काम आता है। किसी चीज़ को बाइंडिंग, जैसे किसी को चीज़ को लेफ्ट और टॉप में रखना है ना, तो वो होगा गटर। किसी भी सिर्फ लेफ्ट और टॉप में रखने के लिए इस मार्जिन का प्रयोग करते हैं। सेट कैसे करते हैं मार्जिन? कि पहले ऑप्शन होगा प्रिंट में जाओ, फिर प्रिंट प्रीव्यू में जाओ, फिर मार्जिन सेट होता है वहाँ पर। ठीक है। वहाँ पर एक कस्टम मार्जिन क्लिक करो, जिस पे भी जाना है अपने को, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ठीक है, सारों में जाना हो। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, आपने तीसरा पार्ट कौन सा पढ़ा था? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग।
इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी पैराग्राफ लिखा हो ना, उसकी जो इसमें ना नीचे जो अक्षर लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ड रैप। शब्द के लाइन के आखिर में पहुंचने पर टाइप करते समय जो वो नीचे शिफ्ट हो जाता है ना, उसे बोलते हैं, जैसे मैंने कोई चीज़ लिखी, ठीक है, और वर्ड रैप दबा दिया, मतलब वर्ड रैप शब्द का आखिरी लाइन होता है ना, वो वर्ड रैप कहलाता है। मेन बात ये है, ठीक है, मतलब वो किसी चीज़ को टूटने की बजाय वो नीचे नीचे अपने आप ही शिफ्ट हो जाए ना, उसे बोलते हैं वर्ड रैप। इंडेंट क्या होता है, देखो इंडेंट में ऐसे होते हैं चीज़ें, कोल इतना बड़ा पैराग्राफ होता है उसमें, जैसे इंडेंट इधर अलग लिख दी, इधर अलग लिख दी, इधर अलग लिख दी अपनी चीज़, ठीक है। अपने को लेफ्ट लिखनी है, राइट में कोई चीज़ इंडेंट करनी है, क्या करना है। पैराग्राफ का मतलब मार्जिन घटाना या बढ़ाना है ना, तो उसको बोलते हैं इंडेंट। पैराग्राफ का मार्जिन घटाना या बढ़ाना इंडेंट कहलाता है। लाइन स्पेसिंग, 2 लाइन्स के मध्य छोड़ी गई लाइन होती है लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अब है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स जैसे राइट बाएं से दाएं लिख सकते हैं, अलाइनमेंट्स जैसे A B C E F, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे इसके एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिख दिया, ये किसका एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, एलिमेंट्स का बता रही हूँ एग्जांपल। जैसे ये 2 रख दिया मैंने ऊपर ऊपर बॉटम पे, बीच में लिख दिया, सेंटर में ये लिख दिया, ऐसे ये लिख दिया। अब एक और होता है जस्टिफाई अलाइंड। एक सीध में कोई चीज़ अपने ला रही है ना, एक सीध में, उसको बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब कमांड्स अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, कंट्रोल+L, ये पहला अक्षर L R, सेंटर में E आएगा, जस्टिफाई में G आएगा। हेडर एंड फुटर क्या होता है, किसी भी चीज़ की बॉटम और जो हेडर एंड फुटर क्या होता है, फाइल के प्रत्येक पेज पर ऊपर जो होता है वो हेडर होता है और नीचे होता है वो फुटर होता है, ठीक है। ये हेडर फुटर किसका प्रकार है, इंसर्ट में जाकर होते हैं। हेडर फुटर किस में होते हैं, इंसर्ट में। टूल्स, अब तो ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट और स्पेल चेक, ये क्या होते हैं, टूल्स होती हैं। शुरू में कुछ वर्ड लिखते, शुरू में कितने शब्द लिखते हुए पूरा आ जाए, 4 अक्षर। जैसे अपने कोई व्हाट्सएप पे टाइपिंग करते हैं तो अपने 4 अक्षर लिखते हैं, पूरा वर्ड अपने आप ही लिखा हुआ आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आया पेपर में, कितने वर्ड लिखे, 4 अक्षर। ऑटो करेक्ट, जैसे कि मैंने ऑटो करेक्ट दूँगी, जैसे मैंने लिख दिया HTA, तो उसका TH दा बना दिया, शुद्ध कर देता है, स्वतः ही, मतलब अपने आप ही शुद्ध कर देगा। किस में होगा वो, ऑटो करेक्ट, यानी अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। स्पेल चेक यानी स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की होती है F7, ठीक है। डिक्शनरी, अपने किसी को डिक्शनरी में जाना हो ना, तो पहले क्या होगा, चेंज, फिर इग्नोर और फिर ऐड टू डिक्शनरी। मेल मर्ज देखो क्या होता है, मेल मर्ज में 2 फाइल्स होती हैं, एक ही पत्र को बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना होता है, मेल मर्ज। मेन फाइल्स, लेटर और ये डाटा फाइल भी भेज सकते हैं और मेन फाइल भी भेज सकते हैं, ठीक है। ये हमारा MS वर्ड पूरा हुआ। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।